कम से कम अब जागना चाहिए कि इस जड़ तत्व ने कभी भी आनंद मनुष्य को दिया नहीं। अगर दिया होता तो यह सैशिएबल होता। तृप्ति जब हुई नहीं तो उस चीज के पीछे दौड़ना है। अच्छा, एक ही नहीं, आप देखते हैं कि अपने पिताजी भी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे हैं, खानदान के खानदान चले आ रहे, तो भी फिर वही। कब मस्ती चढ़ेगी, कब रंग आएगा, कब मजा आएगा? तो बैठते ही नहीं आप। तो 1 मिनट बैठे, तो आए हैं 2 मिनट आराम से बैठिए, जरा सोचिए अपने बारे में। कहाँ आनंद को खोज रहे हैं हम लोग? किस जगह दौड़ रहे हैं? कहाँ पर खोज रहे हैं? यहीं, इसी जगह, इसी क्षण, यही उसमें सिर्फ समाने की बात है। इस जड़ तत्व से अभिभूत होने की कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात? एक एक पागलों के मैं आपको अगर वर्णन दूं तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। हालांकि आप भी उनमें से कभी रहे होंगे। हम तो एक एक का अनुभव करते हैं तो आश्चर्य। एक साहब कहने लगे कि साहब मुझे तो जरूरी है कि आज ही लंदन पहुंच। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई? अगर आज नहीं गए तो कल चले जाना। कौन सी ऐसी आफत आ गई? कौन सी आपकी नैया डूब रही है? नहीं साहब, आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज तो मुझे पहुंचना ही। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? बात यह है कि कल मुझे एक बॉलरूम डांसिंग वहां पे हो रहा है, क्वीन के सामने, वहां डांस करना। अरे भाई, वो क्वीन क्या जाने कि हजारों डांस कर रहे हैं, उनमें से तुम कौन सी बला हो? उसके लिए काहे मरे जा रहे हो? क्यों इतना आतंक मचा रखा है? समय के लिए भी मनुष्य इस कदर परेशान है। समय बचाना चाहिए, समय, घड़ी हर समय बांधे रहते। मेरे भी हाथ में घड़ी बंध गई, हालांकि मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करती, हमेशा आगा पीछा चलती रहती, पर आपकी खुशी के लिए घड़ी बांध ली मैंने। कुंडलिनी कभी टाइम से नहीं उठती है। अगर कोई कहे कि मैं आपको लिख देता हूँ 5 बजे आपकी घड़ी उठे, घड़ी से आप मिला लेना, 5 बजे आपकी कुंडलिनी उठेगी, तो समझ लेना कि ये बड़ा शैतान और झूठा मक्कार आदमी। कुंडलिनी अपने टाइम से उठती है। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि कल इस पेड़ में 5 बजे एक फल लगेगा। आप कहेंगे ऐसा? आप कह सकते हैं कोई भी कि कल 5 बजे इस पेड़ में इतने बजे बराबर एक फल निकल आएगा या एक फूल निकल आएगा? कोई सी भी जीवंत चीज आप एग्जैक्टली जिसको कहते हैं बता सकते हैं टाइम से किसी वक्त होगी? जब सभी कुछ अपने हिसाब से चल रहा है तो हम भी क्यों ना उसके हिसाब में अपना हिसाब मिला लें। उसके हिसाब से चलो, तब तो ना मजा आएगा। नहीं तो घोड़ा एक चाल चल रहा है, आप तो दूसरी चाल चल रहे हैं। हो सकता है कि परमात्मा की चाल इधर है और आपकी उधर चल रही। ये सब चीजें आपको खींचती हैं और आपके कुंडलिनी को भी खींचती हैं। तो पहला तत्व हमारा जो है, जिसे हम गणेश तत्व कहते हैं, ये जड़ तत्व है। गणेश तत्व का मतलब है साक्षात ब्रह्म तत्व, लेकिन ये जड़ तत्व में पाया जाता है। कार्बन के जैसे 4 हाथ होते हैं, उसी तरह श्री गणेश के 4 हाथ हैं। और कार्बन जो है वो इन केमिकल्स का गणेश। कार्बन के आए बगैर कोई सी भी चीज जीव की उसमें आ नहीं सकती। माने जितने भी चीजों में जीव आया हो उसमें कार्बन का होना जरूरी होता है। और इसीलिए कार्बन ही सारे केमिकल्स में गणेश तत्व की तरह से बराबर बीचों में टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी वाला होता है। अब अगर मैं किसी केमिस्ट्री वाले से यह कहूं कि कार्बन जो है ये गणेश तत्व से संपादित है, माने पूर्णतः संतोष में है, वो चाहे तो 4 को ले ले, 4 को दे दे, क्योंकि 8 ही हो सकते हैं इसलिए। तो लोग कहेंगे कि माता जी कहाँ की बात कहाँ करें, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं है, आपने इसे जाना नहीं है, आपने इसे सुना नहीं है। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन का और गणेश जी का क्या संबंध हो सकता है। गणेश तत्व मैंने कल कहा था कि अबोधिता का तत्व है, जो मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे में स्थित है उससे संबंधित है।
और मूलाधार चक्र उसे कहते हैं जो कि बिल्कुल ही सारे ही सृष्टि का आधार वो गणेश तत्व। अब देखिए गणेश जी, बहुत से अंग्रेज तो हंसते हैं गणेश जी की ये क्या सूंड निकाली हुई है। इधर भी लोग गणेश जी की पूजा वूजा करते हैं, पर उनको पता नहीं कि गणेश जी चीज क्या है। गणेश जी अबोधिता का, इनोसेंस का, पवित्रता का एक बड़ा भारी प्रतीक है। और परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाने से पहले, या आपका ही आदि शक्ति ने सारी सृष्टि की रचना करने से पहले श्री गणेश की रचना की। इस संसार को पूरी तरह से पवित्रता से भरा, और वही ब्रह्म तत्व है जो सारी चीज में व्यापित है। धीरे धीरे वो ब्रह्म तत्व की बाहरी हिस्से में पृथ्वी तत्व की आदि जड़ताओं से घिसता पिटता, जैसे कि कोई आकाश को बादल घिर लेते हैं, उस तरह से वो ब्रह्म तत्व हर एक में पूरी तरह से लिपटता हुआ, छिपता हुआ अंदर हो जाता। यह श्री गणेश का तत्व हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। और सबसे पहले क्योंकि इस तत्व को बनाया था, इसीलिए पहले हम लोग श्री गणेश की वंदना करते हैं। श्री गणेश को माना जाता है कि उनके तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक नहीं पहुंच सकते। सबसे ऊंचे तत्व जो हैं श्री गणेश को माने जाते हैं, कारण जो भोला भाला सीधा साधा आदमी होता है उस तक कोई सा भी गुरु घंटाल नहीं पहुंच सकता। उसकी अपनी एक चित्र सी शक्ति, वो सारी शक्तियों को पराभूत करके और हमेशा कीचड़ में कमल की तरह सुरभित होता है, उससे सुगंध रहता है। गणेश की स्थापना वैसी है जैसे कि कीचड़ में कमल हो। मूलाधार चक्र की स्थापना भी हमारे अंदर उसी जगह है जहाँ से सेक्स भी संचालित होता है। श्री गणेश एक अबोध बालक की तरह है। इसका मतलब यह है कि जब आप देवी के दरबार में आए और जब आप शक्ति को अपने अंदर आवाहन करें, जब आप कुंडलिनी की जागरूक करें जो आपकी माँ बैठी हुई है, उस वक्त आपका लक्ष्य, आपका विचार सेक्स से रहित होना चाहिए। उसकी चेतना तक नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे के लिए सेक्स की कोई चेतना नहीं होती, इस तरह श्री गणेश की कोई भी चेतना नहीं है। अभी एक साहब मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि भाई मैं आपको माँ कैसे कहूँ, मैं आपको बहन कहता हूँ। मैंने कहा क्यों साहब? मेरा सबसे बड़ा बेटा 98 साल का है, आप क्या उससे भी बड़े हैं क्या? वो देखने लगे। जिसके अंदर श्री गणेश का तत्व आ गया सो ही मेरा बेटा है। ध्यान धारणा के वक्त, देवी की शक्ति जगाते वक्त मनुष्य को अबोध बालक के जैसे होना चाहिए। और ईसा मसीह ने कहा है कि आपको छोटे बच्चों जैसे अबोध होना चाहिए, तभी आप परमात्मा के साम्राज्य माने सहस्त्रार में आप आ सकते हैं। हालांकि वही गणेश जी हैं और वही गणेश जी का तत्व लेकर इस संसार में, माने ब्रह्म तत्व से बने हुए संसार में आए। इसीलिए मूलाधार में तो गणेश स्थित है, लेकिन उनका पीठ यहाँ पर है। जैसे कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का पीठ है, चाहे वो दुनिया में घूमे, इसी तरह से उनका पीठ यहाँ पर है और यहाँ पर ईसा मसीह का है। जैसे कि एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं, उसी तरह से श्री गणेश और क्राइस्ट। अब इंसान की अकल इतनी गंदी है और इतने महामूर्ख लोग हैं, खासकर वेस्ट में, जहाँ की आप सोचते हैं कि एक से एक अक्लमंद लोग रहते हैं और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने का है। आपको सुन के आश्चर्य होगा और विश्वास नहीं होगा कि अब वो लोग इस तरह की एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि ईसा मसीह का बहुत बुरा संबंध अपनी माँ के साथ है। इन लोगों से, इन गधों से क्या सीखने का है हमको? इन्होंने इनकी माँ ही नहीं देखी, ये क्या जानेंगे ईसा मसीह की माँ को?
हमारे देश के लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते। इसीलिए ये पुण्य भूमि है, ये योग भूमि है, ये बहुत बड़ी महान यज्ञ भूमि है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।